भगवान ने ये बात 2 जगह कही है गीता के 18वें अध्याय में। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धि लभते नरः। 2 बार का अपने अपने कर्तव्य कर्म में तत्पर रहें तो इससे सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि। और देखो आध्यात्मिक मार्ग जो है ना, साधना का मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, उसमें क्रिया की प्रधानता है ही नहीं, भाव की प्रधानता है। हृदय में सद्भाव हो, गुरु के प्रति भक्ति भाव हो, व्यवहार में सबके प्रति सद्भाव हो, और गुरु के प्रति, भगवान के प्रति दिल में भक्ति भाव हो, और जो ज्ञान गुरु देते हैं उसको आदर पूर्वक श्रवण किया जाए। केवल करण से नहीं, अंतःकरण से श्रवण किया जाए। तो ये हो गई ज्ञान की प्रधानता, और गुरु के प्रति भक्ति भाव, वो भाव की प्रधानता। तो ईश्वर प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है कृपानाथ, और भाव की और ज्ञान की प्रधानता है। तो इस बात पे खास ध्यान देना चाहिए। तो इन 2 बातों से क्या होगा, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और ज्ञान की जिज्ञासा। इससे क्या फायदा होगा कि संसार में वस्तुओं के प्रति और व्यक्तियों के प्रति जो राग है, जो अट्रैक्शन है, वो कम होता जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। पहले का जो राग है, आसक्ति है, वो कम होता जाएगा, और दूसरा पैदा होगा नहीं, नवीन राग उत्पन्न होगा नहीं। नवीन राग, नवीन आसक्ति पैदा न हो तो सिद्धि हो गई, सिद्धि। संसिद्धि लभते नरः। नया राग पैदा न हो किसी के प्रति, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा फलाना है, ये मेरी फलानी है, ये नवीन राग पैदा न हो, और जो पहले का है वो मिट जाए, सिद्धि हो गई कृपानाथ। ये बड़ी सिद्धि है। वीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा। ये बड़ा भारी तप है। तो संसार का राग, संसार का खिंचाव वस्तु के प्रति, कि मैं तो बर्गर खा लूँ, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं पेप्सी पी लूँ, मैं ये कर लूँ, ये जो संसार के प्रति खिंचाव है ना, ये खिंचाव अज्ञान का चिन्ह है, अज्ञान का, नासमझी की निशानी है ये। कोई ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी को उलाना दे रहा हूँ, नहीं, ये हम सबके कल्याण की बात है, हम सबके हित की बात है। अपने अपने अंदर में हम झांके जरा। तो जितने प्रमाण में संसार का राग है उतनी ही नासमझी ज्यादा है। जितने प्रमाण में जीवन में अक्कड़ पकड़ ज्यादा है उतने प्रमाण में नासमझी ज्यादा है। इसलिए अब हम खुद कदम आगे बढ़ाएं। लोग दुखी क्यों होते हैं कि सुख चाहते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। प्रतिकूलता से घबराते क्यों हैं कि अनुकूलता की चाह है, इसीलिए प्रतिकूलता देखकर घबरा जाते हैं। और प्रतिकूलता और प्रतिकूलता से भागना और अनुकूलता की चाह रखना ये क्यों होता है कि देह में अध्यास है, देह में राग है, इसलिए होता है। तो ध्यान दें, एक होता है कि मैं हूं और एक मैं, ये 2 विभाग हैं। तो स्थूल मैं वो प्रकृति का अंश है, और हूं माने जीव वो ईश्वर का अंश है। मैं, हमारे को शुद्ध मैं का पता नहीं है, हम शुद्ध मैं को ही मैं मानते हैं। ये बॉडी, ये शरीर, ये मैं हूं, है ना। तो ये मैं प्रकृति का अंश है। 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में लीन हो जाएगा, ये प्रकृति का है। तो भगवान ने गीता में जो अनअहंकार और निरअहंकार की बात बताई वो इसलिए बताई कि इसमें उलझे नहीं। देखो हम यहाँ बैठे हैं तो ये पंडाल है ना, ये पाइप है, ये स्पीकर है, ये ट्यूबलाइट भी है, ये बहनें भी है, भाई भी है ना। ये है शब्द जो है ना वो एक ही है।
ध्यान देना, मैं फिर से बोलता हूं, ये कनाते हैं, स्पीकर हैं, भाई बहने, बच्चे बच्चियां भी हैं, ये है शब्द एक ही है, परंतु पाइप अलग है, कपड़े अलग अलग हैं, सीलिंग, स्पीकर, ट्यूबलाइट, है ना। इसमें कोई ब्राह्मण होंगे, कोई क्षत्रिय होंगे, कोई पंजाबी होंगे, कोई गुजराती होंगे, कोई सिंधी होंगे, कोई उड़ीसा बिहार के तरफ के होंगे। तो है तो एक ही है, परंतु जाति, वर्ण, थंबा, पंडाल, स्पीकर, ट्यूबलाइट ये अलग अलग हैं। तो अगर हम मैं को त्याग दे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं ये हूँ, अगर मैं को त्याग दे, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, अगर मैं को त्याग दे तो फिर क्या होगा कि है ही रहेगा, हूँ नहीं रहेगा। है रहेगा माने ईश्वर रहेगा। देखो, आप अपने पिताजी के सामने खड़े होंगे तो बोलेंगे मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, पर बेटे के सामने खड़े हैं तो बोले मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। है तो वही व्यक्ति, बेटे के सामने बाप हो जाता है, बाप के सामने बेटा हो जाता है, चाचा के सामने भतीजा हो जाता है, भतीजे के सामने चाचा हो जाता है तो बहन वही की वही, पर पति के सामने है तो पत्नी, बेटे के आगे माँ, भाई के आगे बहन, भतीजे के आगे चाची, ताई, मौसी, बुआ, मामी, दादी, सासू, कितने संबंध हो गए आप सोचो। तो अब ये बात आप बताओ कि एक ही बहन, वो किसी की सास भी है, किसी की बेटी भी है ना, सास भी तो किसी की बेटी है, कोई तो उसके पिताजी हैं, भले शरीर नहीं हो, गुजर गए हो उसके बूढ़े पिताजी। तो एक ही बहन, एक ही भाई, वो किसी के मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, ताई है, बुआ है, कितने कितने संबंध हैं। तो ये जो संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाएं कर्तव्य पालन के लिए है। जैसे मंच पर कोई नाटक करे, स्वांग करे, हरिश्चंद्र राजा का, उनका बेटा रोहिताश्व, पत्नी। अब नाटक पूरा हो जाए, कई लोगों ने नाटक देखा, हरिश्चंद्र जो नाटक में बना था, वो मंच से उतरने के बाद नाटक में जो रोहिताश्व बना था उसको बोले चल बेटे तू तो मेरा बेटा है, हजारों लोगों के सामने तूने मेरे को पिताजी कह के बुलाया, प्रेक्षकों के सामने, अब तू मेरे घर चल, तू तो मेरा बेटा है। अरे बोले मैं आपका बेटा कैसे, मैं तो मंच पे खाली नाटक कर रहा था बस, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। नाटक में जो पत्नी बनी थी, हालांकि वो पत्नी नहीं थी, समझो पुरुष था, तो उसको बोले कि तू तो मेरी पत्नी है, सबके सामने तूने कहा था पतिदेव, तो अब चलो हम घर पे साथ में रहते हैं। अरे बोले मैं माई हूं ही नहीं, मैं तो भाई हूं। वो तो मंच पर खाली दिखावे के लिए, देख लोगों को दिखाने के लिए कर रहे थे। अब मंच पर नाटक ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो जैसे रंगमंच पर अभिनेता अपना काम अच्छी तरह से करता है, उसी प्रकार संसार रूपी रंगमंच पे अपना काम अच्छी तरह से करे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, तो सिद्धि हो जाएगी। अपना काम अच्छी तरह करे। जैसे मंच पर नाटक में हरिश्चंद्र ने अपने को हरिश्चंद्र माना और नाटक में दिखा दिया कि हाँ मेरे गुरुदेव विश्वामित्र आपको मैंने सब दिया, तो घर जाकर सचमुच किसी को दे देगा क्या? फ्लैट किसी के नाम कर देगा, मेरा बोरीवली का फ्लैट मैंने दे दिया, कांदीवली का दे दिया, अमुक जगह का दे दिया, नहीं देगा। तो मंच पर जैसे ठीक से अपना पाठ अदा करते हैं, पर अपने को वो नहीं मानते हैं, अंदर में तो यही रहता है कि मैं ये थोड़ी हूं। तो ऐसे ही संसार में अपना काम अच्छी तरह से करें, पर अपने को ये न माने। ये अगर मान लेंगे वैसा ही, तो स्वप्न पक्का होता जाएगा और अध्यास दृढ़ होता जाएगा, और साधना नहीं बढ़ेगी, भक्ति नहीं बढ़ेगी। फिर बोले मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। कैसे लगेगा मन?
खुद तो लगते नहीं और बोलते मेरा मन नहीं लगता, खुद तो लगते नहीं साधना में और बोले मेरा मन नहीं लगता। अरे भाई, हम खुद लग जाएं तो मन अपने आप लग जाएगा। तो खुद नहीं लगते हैं, उसमें क्या कारण है कि अपने को मान लिया कि मैं यही हूं बस। जैसे रंगमंच पर नाटक करने वाला अपने को वही मान ले तो कैसा है वो। अमेरिका में लिंकन की शताब्दी पर एक फंक्शन रखा वहां पर कि एक आदमी लिंकन जैसा ही दिखता था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, हाव भाव, आंखें, चेहरा, शरीर। कहा कि आपको लिंकन का पाठ करना है। 1 वर्ष के कार्यक्रम थे अमेरिका में जगह जगह पर। तो वो आदमी लिंकन का पाठ जो करता था उसको इतना गहराई में हो गया कि मैं तो लिंकन ही हूं। अब अपना असली नाम भूल गया, मैं लिंकन हूं, मैं लिंकन हूं। लोग उसको बोलते हैं नाटक पूरा हो गया, कार्यक्रम सब पूरे हो गए, बोले नहीं मैं तो लिंकन हूं, मैं तो लिंकन हूं। इतना उसको गहराई में चला गया। आखिर रिसर्चकर्ताओं ने सोचा कि अब इसके दिमाग से ये कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक मशीन थी ऐसी कि उसके सामने कोई भी खड़ा रहे तो 2-3 बातें उसको पूछते थे। पहले साधारण के, आपकी घड़ी में देखो टाइम क्या हुआ है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है। तो बाप और माँ का नाम तो हर कोई बताएगा कि भाई मैं अमुक का बेटा हूँ, अमुक मेरी माँ है। कैसे नाम पूछते पहले, फिर उसको जो बात पूछनी होती, जिस पर डाउट है, शंका है, वो बात पूछनी होती न, पूछते। तो क्या होता कि अगर वो बात झूठी बता रहा है तो मशीन पर आ जाता है स्क्रीन पर कि इसकी पल्स बढ़ गई है, धड़कन बढ़ गई है, पकड़ लेते कि तू झूठ बोल रहा है। क्योंकि पहले जो तूने उत्तर दिए थे वो तूने सही दिए, तब ये पल्स नहीं बढ़ती थी, मशीन ठीक बता रही थी। अब तू ये बात झूठ बोल रहा है, तेरी धड़कन बढ़ गई है। तो वो लिंकन का पार्ट जो करता था उसको उस मशीन के उधर अंदर खड़ा किया और पहले कुछ सवाल साधारण पूछे, फिर पूछा कि क्या आप प्रेसिडेंट लिंकन हैं। ध्यान देना, उससे पूछा क्या आप प्रेसिडेंट लिंकन हैं। तो वो आदमी बोला कि नहीं, मैं प्रेसिडेंट लिंकन नहीं हूं। तो मशीन पर देखा कि पल्स बढ़ गई थी, धड़कन बढ़ गई थी। माने वो जो बोला मैं लिंकन नहीं हूं वो झूठ बोल रहा है, वो लिंकन ही है। इतना उसको पक्का हो गया था कि मशीन ने भी बता दिया कि ये लिंकन ही है। आप समझे न मेरी बात को। मैं लिंकन नहीं हूं वो बोला तो पता चला कि धड़कन बढ़ गई है, माने ये बात ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को इतना गहरा अध्यास हो जाता है कि मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं। नहीं तो सत्संग हमें क्षुद्र मैं की दास्ता से छुड़ाकर शुद्ध मैं में जगाता है। इसीलिए अनुभूति संपन्न महापुरुष की वाणी सुनने की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि उनका शब्द निशब्द को छूकर आता है। वो जो परिभाषा करते हैं वो अपरिभाष्य को छूकर आती है। तो उनकी वाणी सुनने से हमें शांति मिलती है, अच्छा लगता है और उबान नहीं आती। ऐसा होता है कि और भी सुने और हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी भी ऊंचाई बढ़े। तो संसार में व्यवहार कुशल होना, सबके साथ में कर्तव्य को निभाएं, मैं को छोड़ा जाए। देखो मैं पना तो पशु के साथ भी रहता है। कुत्ता बैठा हो ना अगर गली में, और दूसरा कुत्ता है तो वो भौंकेगा कि मैं बैठा हूं तो इधर कैसे आ गया। तो मैं पना तो पशुओं के साथ भी रहते हैं, पर बुद्धिमान भक्त के साथ मैं पना नहीं रहता। तू मेरी पत्नी है, तुझे मेरा कहना मानना चाहिए। मैं तुझे कहता हूं, तू मेरी बात क्यों नहीं मानती। पति पत्नी को समझो धमका रहा है कि तू ऐसी है, तू ऐसी है, जब भी देखता हूं तू मेरा कहना ही नहीं मानती है। अरे भाई, वो आपकी पत्नी है तो आप जरा सोचो, वो केवल आपकी पत्नी नहीं है, वो किसी की माँ भी है, वो किसी की बहू भी है।
वो किसी की बेटी भी है, किसी की चाची, मामी, ताई, मौसी भी है वो, तो उसको वो भी तो कर्तव्य देखना है ना। केवल आप अपना अधिकार जमा के बैठ जाओ कि नहीं तू मेरी पत्नी है, तू मेरा कहना मान। अरे वो आपकी पत्नी है तो आप अपने कर्तव्य का पालन करो, आप उसका भरण पोषण करो, आप उसका ख्याल रखो, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पर लोग अपना अधिकार देखते हैं, बस मेरा ये हक है, मेरा ये अधिकार है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को देखे, अपने अधिकार को न देखे। कर्तव्य परायणता से साधन परायणता आएगी, और साधन परायणता से प्रीति परायणता पुष्ट होगी। क्योंकि जीवन में साधन परायणता होगी तो कोई चाह नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, और इच्छा नहीं होगी तो आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगी। और अगर साधन परायणता नहीं होगी तो इच्छाएं उठेगी जीवन में, और फिर हे गुरु जी ऐसा हो जाए, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान ये हो जाए। इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपकी प्रीति, आपकी भक्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि मैंने तो जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, मैं भक्ति क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं। ऐसा हो सकता है। तो अगर जीवन में अपनी प्रीति पुष्ट करनी है, भक्ति पुष्ट करनी है, तो पहली बात स्वे स्वे कर्मण्य विरता, अपने अपने कर्तव्य में चुस्त रहे। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम, गीता में सेवा शब्द नहीं है, गीता में अभ्यर्चना शब्द है। कितना अच्छा होगा। अपना हक न जमाए किसी पर, अपना हक न जताए कि मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, मेरा हक बनता है। नहीं, सेवा मुझे करनी है। संसार में हम आए हैं तो देखो एक बात याद रखें, ये बात नास्तिक भी स्वीकार करें। वो बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शरीर को हम अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं क्या? आप बताओ, बोलो बोलो बहने, शरीर को अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं? नहीं चला सकते, संभव ही नहीं है। अगर शरीर को अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं तो बाल सफेद होने से रोक के दिखाओ। चलो तो माने आपको, कलर कर लेने से क्या होगा? मूल को जरा करके दिखाओ कोई। मेरा कोई विरोध नहीं है कलर से, हाँ, कोई ऐसा नहीं मानना, परंतु बात जो है समझने की, शरीर को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चला सकते। और अगर कोई बोले मैं चला सकता हूं तो सदा रख के दिखाए, मरने न दे तो देखे बहादुरी, बूढ़ा होने से बचाए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने से बचाए। ये हो नहीं सकता। तो शरीर को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चला सकते, ठीक नहीं रख सकते, तो फिर क्यों कहें कि ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं? ऐसा क्यों बोले? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको देता हूं, क्या लागे है मेरा। तो झूठी बात का त्याग क्यों नहीं? एक दूसरी बात बताएं, कोई आदमी मर जाता है तो उसको कंधे पर उठाकर बोलते हैं राम नाम सत्य है। कभी ऐसा बोलते हैं फलाना भाई सत्य है, फलानी बहन सत्य है? कोई नहीं बोलता। कभी सुना? कभी अंतिम यात्रा में गए होंगे किसी की, भाई लोग गए होंगे, बहनों को नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कई जगह मैंने देखा, कई जगह महाराष्ट्र में, बंबई में नहीं देखा है, पर मैं महाराष्ट्र में कई जगह गया हूँ, तो वहाँ देखा मैंने, बहनें शमशान में जाती है, मैंने देखा है। नहीं जाना चाहिए। स्त्री घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी शमशान में नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना बहनें। स्त्री, महिला, वो घर की लक्ष्मी होती है, वो शमशान में क्यों जाए? ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़े, घर में कोई गुजर गया तो गीता का पाठ कर ले उनके लिए, ये अच्छा है। तो किसी की अर्थी जाती है तो राम बोलो भाई, राम बोलते हैं, फलाना भाई सत्य है, राम नाम सत्य, ऐसा तो बोलते हैं, फलाना भाई सत्य था ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जिस नाम को हम आज तक सच मान रहे थे वो एक झटका लगा और झूठ हो गया। अब क्या है सत्य? के राम नाम सत्य है। तो ये बात सोचने की है कि झूठी बात का त्याग हम क्यों नहीं कर सकते? झूठी का त्याग कर दे तो जो सच्ची बात है वो रह जाएगी।
आप बीमार हो गए, समझो, कल्पना करो, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ये नहीं पूछते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, डॉक्टर ये पूछते हैं कि बीमारी क्या है। आपको सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, क्या तकलीफ क्या है, डॉक्टर ये पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछते कि स्वास्थ्य क्या है, नहीं नहीं, बीमारी क्या है, ये पूछते हैं। बीमारी को हटा दो तो स्वास्थ्य तो है ही है। केवल बीमारी को हटाने की जरूरत है, केवल झूठी बात को हटाने की जरूरत है, और मैं मेरापन केवल व्यवहार हेतु रखना है। आप पानी में कभी, जो तैरना जानते होंगे, कभी पानी में तैरते हैं तो क्या सारा दिन तैरते रहते हैं क्या? तैरना एक कसरत है अच्छी, तो क्या सारा दिन तैरते रहेंगे? मुसाफरी करते हैं, आपको यहाँ से बोरीवली जाना है, भाईंदर जाना है, उल्लासनगर जाना है, कल्याण जाना है, तो आपका स्टेशन आएगा, आप उतर जाओगे। तो सारा दिन ट्रेन में बैठे रहोगे, मैं तो बैठा रहूँ, मैं मुसाफरी करूँ, तो पागल माना जाएगा। ऐसे ही अपने को केवल ये मैं ही मानता रहे तो वो समझदार नहीं माना जाएगा। समझदार तो ये सोचेगा कि सब मेरा त्याग कर रहे हैं, शरीर भी मेरा हर सेकंड त्याग कर रहा है, क्योंकि हर क्षण मृत्यु निकट आ रही है। तो जो हमारा त्याग कर रहा है, हम उसका त्याग क्यों नहीं कर सकते? माने आसक्ति का त्याग हम क्यों नहीं कर सकते? ये जरा सोचने की बात है। दूसरी एक बात मैं आपसे पूछूं कि आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, या डॉक्टर और वैद्यराज जो होते हैं, आयुर्वेदिक वाले या एलोपैथी वाले, वो डॉक्टर और वैद्य जो होते हैं वो बोलते तो हैं कि ये मेरे पेशेंट हैं, है ना, ये मेरे मरीज हैं। वैद्यराज ऐसा बोलेगा, ये मेरे मरीज हैं, डॉक्टर बोलेगा मेरे पेशेंट हैं। तो वो बोलते तो हैं ये मेरे मरीज हैं, परंतु वो ऐसा नहीं मानता कि मेरा इन पर अधिकार है। नहीं नहीं, ये मेरा मरीज है तो मैं इसकी सेवा कर लूँ, इसकी तबीयत अच्छी हो जाए, इसका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, ऐसा वो मानता है। अधिकार थोड़ी जताता है। वैद्यराज मरीज को मेरा मानता है कि ये मेरे मरीज हैं, मेरे पेशेंट हैं, तो सेवा के लिए मानता है, उनकी तबीयत अच्छी हो जाए उसलिए मानता है। उसी प्रकार हम भी ऐसे ही अपना माने, अधिकार न जताएं, कर्तव्य अपना देखें, तो क्या होगा? स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः, सिद्धि हो जाएगी। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानव। अब क्या करना है कि स्वकर्मणा, कर्म में से कामना को हटा देना है, तो वो अभ्यर्चना हो गई, वासना को हटा देना है। सेवा करनी है तो बोले हमने सेवा की है, हमको आगे बैठने को मिलना चाहिए, हमने पंडाल में सेवा की, हमने भंडारे में सेवा की, तो मैं आगे बैठ के आरती करूं। मैंने ऋषि प्रसाद की सेवा की, मैंने बाल संस्कार केंद्र चलाने की सेवा की, तो मैं सबसे आगे बैठूं और आरती करूं। तो ये सेवा तो की आपने, परंतु ये सेवा पूजा नहीं मानी जाएगी। पर सेवा की, बाल संस्कार की, ऋषि प्रसाद की, या कोई भी सेवा की, परंतु बदले में कुछ नहीं चाहा, अपितु अपने को भाग्यशाली माना कि वाह 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 वाह, सेवा तो और भी कर सकते थे, पर बापूजी ने मुझे सेवा का अवसर दे दिया, भगवान ने मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी कि मैं तन मन धन से सेवा करूं। तो ये भाव अगर मन में है तो वो सेवा हो गई, वो पूजा हो गई, वो अभ्यर्चना हो गई। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा, ये हो गया। तो कितनी आसान बात है, कितनी सरल बात है। अब जो इतना आसान है, सरल है, वो भी हम नहीं कर पाए, तो सोचो ये कितने दुख की बात है, ये कितने आश्चर्य की बात है।